पीडब्ल्यूडी की सड़क है। इसकी क्षमता लाइट वाहनों की है और ये काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इससे हमने डीटीओ ऑफिस के पदाधिकारी से भी हमने बात करी थी और वहाँ मुझे बताया गया और पुलिस प्रशासन को ये रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया था कि इस रास्ते से होकर गाड़ी के परिचालनों को रोकिए। जिले की बात करते हैं तो यहाँ पर जिला प्रशासन पस्त और इन दिनों खनन माफिया मस्त है। खनन माफियाओं के द्वारा लगातार गोड्डा ज़िले की सुंदरता यानी कि गोड्डा ज़िले के पहाड़ियों को नस्तनाबूद करने के बाद जो है अब खनन माफियाओं का निशाना जो है एक पीडब्ल्यूडी सड़क पर है। गुजरने वाली गाड़ियाँ होती है वो अवैध तरीके से गुजरती है और इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हाल फिलहाल के चंद महीनों में कई एक्सीडेंट हो चुका है। ये एक लास्ट एक्सीडेंट अभी 10-15 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट एक आदिवासी का हो गया यहाँ पे, जिसका सूद लेने वाला कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि इस सड़क पर सड़क दुर्घटना नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि इस सड़क पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है और ऐसा भी नहीं है कि इस सड़क पर जो है बड़े बड़े वाहनों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया है। हर चीज़ लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अलग तो ये तो लोग घबराहट से मर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। लेकिन हम लोग जब तक हैं यहाँ पे, चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग एक आंदोलन की फिर से प्रारूप तैयार कर रहे हैं। हम लोग अब अनिश्चितकालीन यहाँ पे रोड को धारणा पे बैठेंगे, रोड को बंद करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। अगर हम झारखंड के संथाल परगना की चर्चा करते हैं तो संथाल परगना विगत कई वर्षों से अवैध खनन को लेकर चर्चे में है। अगर हम संथाल परगना की गोड्डा, पाकुड़ या दुमका या फिर अगर हम साहेबगंज की चर्चा करते हैं तो इन क्षेत्रों में लगातार जो है ईडी की कार्रवाई हो रही है अवैध खनन मामले को लेकर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम गोड्डा ज़िले की बात करते हैं तो यहाँ पर जिला प्रशासन पस्त और इन दिनों खनन माफिया मस्त है। खनन माफियाओं के द्वारा लगातार गोड्डा ज़िले की सुंदरता यानी कि गोड्डा ज़िले के पहाड़ियों को नस्तनाबूद करने के बाद जो है अब खनन माफियाओं का निशाना जो है एक पीडब्ल्यूडी सड़क पर है। और ये सड़क जो है विगत एक वर्षों की कार्यकाल में अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी चर्चा में है। ऐसा नहीं है कि इस सड़क पर सड़क दुर्घटना नहीं हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि इस सड़क पर ग्रामीणों के द्वारा विरोध प्रदर्शन नहीं किया गया है और ऐसा भी नहीं है कि इस सड़क पर जो है बड़े बड़े वाहनों को रोकने के लिए पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया है। हर चीज़ लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी खनन माफिया जो है वो मानने को तैयार नहीं है और खनन माफिया लगातार स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत से अगर हम चर्चा करते हैं तो वो ओवरलोड वाहनों का परिचालन कर रहे हैं, जबकि पीडब्ल्यूडी सड़क जो है पर ओवरलोड परिवहन करना जो है पाबंदी है। जी हाँ, हम चर्चा कर रहे हैं गोड्डा ज़िले के चांदनी चौक से लेकर गोड्डा कस्बा होते हुए वीर कुंवर सिंह जो चौक तक जो सड़क है वो पीडब्ल्यूडी सड़क है। और ये इस सड़क पर जब आप दिन को चलिएगा ना साहब तो आपको सुनसान नज़र आएगा। आपको लगेगा कि ये सड़क पर सिर्फ जो है लाइटिंग वाहन चलता है, मोटरसाइकिल चलती है या फिर सिर्फ आदमी लोग जो है इस पर आगमन करते हैं। लेकिन जैसे ही साहब रात 9:30 बजता है इसके बाद तो ओवरलोड गाड़ी का जो परिचालन होता है वो अंधाधुन होता है। आप टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ जो तस्वीर देख पा रहे हैं ये गोड्डा ज़िले की वही सड़क की तस्वीर है जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और इस सड़क पर जो है रात्रि 10 बजे के बाद पुलिस प्रशासन की, ऐसा नहीं कि पुलिस प्रशासन की गश्ती भी नहीं होती है, इस सड़क पर पुलिस प्रशासन का गश्ती भी होता है और इसके बावजूद भी खनन माफिया जो है अंधाधुन जो है ओवरलोड गाड़ियों का परिचालन करते हैं। ये एक बड़ी सवाल है क्योंकि इसी रास्ते पर पुलिस का पेट्रोलिंग होता है और गाड़ी का भी परिचालन होता है। ये कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। चलिए इससे थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ के इस सड़क की चर्चा करते हैं तो ये जो चांदनी चौक से लेकर के जो गोड्डा कस्बा होते हुए वीर कुंवर सिंह चौक तक जो सड़क है ये पीडब्ल्यूडी सड़क है। साथ ही साथ ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यानी कि टीवी स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं सड़क के दोनों किनारे आप गांव देख पा रहे हैं। गांव की यानी कि जो है घर पूरा भरा हुआ है, यानी कि घनी आबादी इस क्षेत्र से पूरा है।
पूरी तरह से इस सड़क पर जो है ओवरलोड वाहनों का परिचालन जो है बाधित यानी कि प्रतिबंधित है, आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हो रहा है तो जनाब स्थानीय प्रशासन पर सवाल उठना भी लाजमी है। जब जी टीवी भारत न्यूज़ की टीम ने इसकी पड़ताल किया तो शासन और प्रशासन के पोल खोलने वाले तस्वीरें सामने आई। दरअसल इस सड़क की अगर हम चर्चा कर लेते हैं, इस सड़क पर यानी कि PWD का जो सड़क है, इस पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन ना हो, जिसके लिए जिले के वरीय अधिकारी के निर्देश पर वहां पर पुलिस बैरिकेडिंग बनाया गया था। यहाँ तक कि वहाँ पर जो स्थानीय थाना, जो मुफस्सिल थाना पड़ता है, ये मुफस्सिल थाना का क्षेत्र है और वहाँ पर जो है 2 पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया था ताकि इस रास्ते से ओवरलोडिंग का परिचालन ना हो। लेकिन रात्रि 9 बजे के बाद पुलिस तो गायब और ओवरलोड वाहनों का परिचालन शुरू। इसे क्या समझा जाए, पुलिस की मिलीभगत या अनदेखी या फिर लापरवाही? कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। अगर हम इस सड़क की चर्चा करते हैं थोड़ा आगे बढ़ करके, तो इस सड़क पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन ना हो, जिसको लेकर यहाँ के जो जिला परिषद प्रतिनिधि हैं राहुल मंडल, उसके नेतृत्व में यहाँ के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था ताकि इस सड़क पर जो ओवरलोड वाहनों का जो परिचालन हो रहा है वो ना हो। इसके लिए यहाँ तक कि अगर इस सड़क की अगर हम चर्चा करते हैं तो ओवरलोड वाहनों का परिचालन की वजह से इस सड़क पर कई सारी सड़क दुर्घटनाएं होते रहती हैं और ना जाने कैसे, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हो या अन्य परिवार के जो सदस्य हैं, वो अपना जान भी गंवा चुके हैं। हम कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं इस सड़क पर जो हादसे हुए हैं और इस हादसे में आखिर जान किसकी गई है। आप जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वही युवक की तस्वीर है जो इस दुनिया में नहीं है और इसी सड़क पर जो है सड़क हादसा होने के वजह से इसकी जान चली गई। और इसके बावजूद भी अगर हम बात करेंगे तो इस सड़क पर लगातार ओवरलोड वाहनों का परिचालन हो रहा है। आपको एक तस्वीर हम और भी दिखा रहे हैं। जब इस सड़क पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन ना हो, जिसको लेकर यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया था और उस विरोध प्रदर्शन के समय में जो गोड्डा जिले के जो DTO हैं, उनके विभाग से कोई अफसर वहाँ पर पहुँचे हुए थे और ग्रामीणों को साफ तौर पर आश्वासन दिए थे कि आज के बाद से इस सड़क पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन नहीं होगा और अगर होता है तो उन सभी पत्थर माफियाओं पर कार्रवाई होगी या फिर उन जो खनन माफिया जो है, जो ओवरलोड वाहनों का परिचालन करते हैं, उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। लेकिन जनाब समय के अनुसार ये बात भी बदल गया। समय बीतता गया और काम होते गया, लेकिन काम पर अंकुश नहीं लगा। आइए इस मामले को लेकर जो यहाँ के जिला परिषद प्रतिनिधि है राहुल मंडल, वो क्या कहते हैं, उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर उनके द्वारा जो है इतना विरोध प्रदर्शन करने के बावजूद भी आखिर किनके सह पर जो है या किनके आदेश पर या किनके मिलीभगत से इस सड़क पर ओवरलोड वाहनों का परिचालन हो रहा है और लोकल प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। नमस्कार आपको पहले मेरा और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस सड़क पर हम लोगों ने कई बार ये अवैध तौर पे जो भारी वाहनें गुजर रही है उसका विरोध किया है। इसमें प्रशासन ने हमें आश्वासन भी दिया कि चांदनी चौक पर बैरिकेड लगाया गया है। के बावजूद आप देख रहे हैं, अभी आप लगभग 1 घंटे से यहाँ पर हैं, 1 घंटे में लगभग 50-60 गाड़ियाँ गुजर चुकी जो आप देख चुके हैं। और सिर्फ यही बात ख़त्म नहीं होती है, ये PWD की सड़क है, इसकी क्षमता लाइट वाहनों की है और ये काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। इससे हमने DTO ऑफिस के पदाधिकारी से भी हमने बात करी थी और वहाँ मुझे बताया गया और पुलिस प्रशासन को ये रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया था कि इस रास्ते से होकर गाड़ी के परिचालनों को रोकिए। यहाँ से जो गुजरने वाली गाड़ियाँ होती है वो अवैध तरीके से गुजरती है और इतनी तेज़ी से गुजरती है कि हाल फिलहाल के चंद महीनों में कई एक्सीडेंट हो चुका है। ये एक लास्ट एक्सीडेंट अभी 10-15 दिन पहले भी एक एक्सीडेंट एक आदिवासी का हो गया यहाँ पे, जिसका सूद लेने वाला कोई नहीं। हम लोग जब भी इसमें आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं, हमें आश्वासन मिलता है कि इस रोड पे अब भारी वाहन नहीं गुजरेगी, लेकिन फिर दूसरे दिन से वही हालत होती है। अब पता नहीं ये प्रशासन को इसके बारे में खबर नहीं है या प्रशासन जानते हुए कुछ नहीं कर पा रही है, क्या परेशानी है प्रशासन के साथ, क्या समस्या है, ये तो प्रशासन ही जाने। लेकिन भारी वाहनों का परिचालन लगातार इस रोड पे हो रहा है और हम लोग अब तो
कुछ दिन तक वेट कर रहे हैं, प्रशासन कुछ एक्शन लेती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम लोग सभी ग्रामीण मिलके हर कोई तो अपने अपने परिजनों का मरने का तो इंतज़ार कर नहीं सकते। अब हम लोगों को ही मजबूरन अपने हिसाब से उग्र आंदोलन करना होगा। अभी तक शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, अब आंदोलन थोड़ा उग्र करेंगे, लेकिन इधर से परिचालन बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि जब इस सड़क को लेकर आप लोगों ने यहाँ के जो चाहे वो जो है DTO ऑफिस हो या फिर इस जिले के वरीय पदाधिकारी को सूचना दिए थे, तभी वहाँ पर बैरिकेडिंग लगाया गया था और उसमें ये जानकारी दी गई थी कि आपके बाद से इस सड़क पर ओवरलोड वाहन का परिचालन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हो रहा है। इसे क्या माना जाए? ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ कोई कुछ अगर बोलता है तो उसे भी पुलिस का समन आ जाता है, उसे भी थाना बुला लिया जाता है। हालत तो ये है, तो लोग घबराहट से मर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। लेकिन हम लोग जब तक हैं यहाँ पे, चाहे जिस हद तक जाना पड़ेगा हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। हम लोग एक आंदोलन की फिर से प्रारूप तैयार कर रहे हैं। हम लोग अब अनिश्चितकालीन यहाँ पे रोड को धारणा पे बैठेंगे, रोड को बंद करेंगे और इससे भी अगर नहीं माना तो हम लोग खुद से गाड़ियों को पकड़ के प्रशासन के हाथ में देंगे। लेकिन सर जब GTV भारत न्यूज़ की टीम जो है इस सड़क पर स्ट्रिंग ऑपरेशन कर रहा था, तभी सर एक बात का पता चला कि इस रोड से सिर्फ खनन माफियाओं का गाड़ी नहीं बल्कि कई बड़े विधायक और मंत्री का गाड़ी भी गुजरता है। नहीं, ऐसे गाड़ियों के बारे में तो मुझे व्यक्तिगत मैं पहचान नहीं सकता हूँ कि ये गाड़ी किसकी है नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ काफ़ी चल रही है और उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा हुआ है। वो लोग ऐसे स्पीड से और धड़ल्ले से चलते हैं, तो इससे ये तो है कि उन्हें किन्हीं न किन्हीं का संरक्षण तो प्राप्त है। लेकिन गाड़ियाँ किसकी है व्यक्तिगत मैं गाड़ियों के ट्रांसपोर्टर के मालिक को नहीं जान पा रहा हूँ। अगर उनको जानता तो ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी और आसानी होती और हम लोग नामजद उसके खिलाफ FIR कर सकते थे। तो अगर आपको जो है अगर हम स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि राहुल मंडल की चर्चा करते हैं तो उनका हम बाइट सुनाएं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये PWD का सड़क है और इसमें जो क्षमता से अधिक वाहन का परिचालन नहीं हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोड बड़े बड़े गाड़ियाँ का परिचालन कैसे हो रहा है। और ये जो गाड़ी आ रहा है उसमें साफ तौर पर जो है पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज की गाड़ियाँ हैं जो रातों रात इस रास्ते से होते हुए बिहार को जाता है। और वो भी उन गाड़ियों पर जो है ओवरलोड पत्थर, स्टोन चिप्स या फिर बालू लोड रहता है। आखिर जो पुलिस विकेट वहाँ पर बनाया गया था ताकि ये सड़क पर जो है ओवरलोड वाहनों का परिचालन ना हो, कहाँ है साहब? जिसके द्वारा जो आपके द्वारा जो चौकीदार वहाँ पर जो जवान जो डिप्यूट किया गया था वो कहाँ हैं? क्या वो कहीं लंबे टूर में चले गए हैं या फिर आपके आदेश पर वो 9 बजे के बाद गायब हो जाते हैं? सवाल तो कई है, लेकिन उसका जवाब अब जिले के वरीय अधिकारी ही दे सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं इस मामले को लेकर कि आखिर इस ज़िले के वरीय अधिकारी भी क्या कहते हैं। आखिर ये किनके सह पर इस प्रकार का कार्य किया जा रहा है और यह इस सड़क पर जो हादसा हो रहा है वो हादसा कब तक होते रहेगा, ये भी एक बड़ी सवाल है। आखिर इस पर जो है ओवरलोड वाहनों का परिचालन पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा है, ये भी सवाल है। क्या स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से इस प्रकार का खेल हो रहा है, ये भी एक सवाल है। या फिर प्रशासन मोटे रकम लेकर के वाहनों को डायरेक्ट हरा झंडी दिखा रही है, ये भी एक बड़ी सवाल है। कई ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ सवाल ही बनकर रह गई है। हालांकि इस मामले को लेकर जो स्थानीय जिला परिषद प्रतिनिधि है राहुल मंडल ने, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि प्रशासन के रवैये में अगर बदलाव नहीं आया और इन खनन माफियाओं पर अगर कार्रवाई नहीं हुई और ये सड़क पर जो है ओवरलोड वाहनों का परिचालन बंद नहीं हुआ तो हम लोग एक रूपरेखा तैयार करके प्रशासन और शासन के खिलाफ जोरदार आंदोलन करेंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या प्रशासन आंदोलन की इंतज़ार करते हैं या फिर खनन माफियाओं पर कार्रवाई करते हैं? हम आपको गोड्डा ज़िला के हर वो लेटेस्ट खबर और हर वो क्राइम खबर आपको हम दिखाते रहेंगे इसी प्रकार। यदि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस खबर की जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़, गोड्डा।